मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले 10 दिसंबर 2017 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो पटवारी 2017 का पेपर हम देखने वाले हैं। तो चलिए हमारा पेपर स्टार्ट करते हैं, है ना। ये है प्रीवियस पेपर जो कि 2022 की पटवारी की एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको पैटर्न पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस पर डाल रहा हूँ पटवारी से रिलेटेड। पटवारी की फ्री क्लासेस सभी यहाँ पर होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि हम कह सकते हैं एमपीजी के टाइप से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भीमबेटका गुफाएं के लिए प्रसिद्धि है। मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका की जो गुफा है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? तो ये किस जिले में है? तो ग्वालियर जिले में। अब बताएंगे रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस जिले से है मध्य प्रदेश का? तो वो भी कहाँ से? ग्वालियर से है। और यही जो क्वेश्चन जो अभी आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर, यही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यही शायद फर्स्ट पेपर में 9 दिसंबर के फर्स्ट पेपर में आया था पेपर क्वेश्चन, तो यहाँ पर वापस से रिपीट कर दिया गया था। इसीलिए प्रीवियस पेपर हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें पता चलता है कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु ऊर्जा आयोग देश में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों हेतु नीति प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी है। यह कब स्थापित किया गया था? यानी कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग है वो कब स्थापित किया गया था? तो ये 1948 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी होता है? तो वह कौन सी बीमारी है? बेरी जो बीमारी है ये किस विटामिन की कमी से होती है? किस पदार्थ की कमी से होती है? तो ये होती है विटामिन बी वन की कमी से होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। तो ये भी यहाँ पर राइट आंसर, आपको ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं सभी आंसर है और बाकी जो है ये सभी आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन इस बार आने की संभावनाएं है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है दोस्तों? क्योंकि 29 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ अभी हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य भी है ना। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य हैं, तो उनके लिए ये बढ़ जाता है। कमेंट में बताइए कि अभी हाल ही में मोदी जी बाहर से क्या लेकर के आए हैं अभ्यारण्य में, कौन सी जानवर जो है अभ्यारण्य में उन्होंने स्थापित किया है, लेकर के आए हैं, तो वो आप हमें कमेंट में बताइएगा जल्दी से। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है? राज्यों में जो अध्यादेश है वो कौन लागू करता है? तो अध्यादेश जो होता है वो राज्यपाल लागू करता है। किसी राज्य का राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश लागू करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इस हिमालयी क्षेत्र में 1 महीने के लंबे समय तक सैन्य गतिविधि में भारत और चीन बंद थे, क्षेत्र का नाम बताएं। ये क्वेश्चन 2017 के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन उस टाइम का है और अभी हमें बहुत सारी 17 के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इकट्ठी हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं एक बार इसके डोकलामा इसका था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? तो संविधान किसने लागू किया, जो है बनाया था, है ना, निर्मित किया था? तो वो थे अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इन्होंने कुछ संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान का दिल और आत्मा कहा है? तो वो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को इन्होंने दिल और आत्मा कहा है, वो ये कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, टाटा समूह कंपनियों के संस्थापक कौन है? तो टाटा के संस्थापक कौन है? तो ये जमशेदजी नुसीरवान जी टाटा है, ठीक है। तो इसके संस्थापक है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जितनी भी कंपनियां अभी भारत में है उन कंपनियों के संस्थापक और उन कंपनियों के नाम और उनके कौन कौन से संस्थापक है वो सभी याद कर लिया। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है आपके, इंस्टाग्राम के साथ में जो भी प्लेटफॉर्म्स है आपके, यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह सभी, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह, सभी के संस्थापक एक बार याद कर लीजिए। कहीं ना कहीं इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको बता दूं मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली रुक्मणी देवी अरेंडेल से संबंधित है? रुक्मणी देवी अरेंडेल से कौन सी नृत्य शैली संबंधित है? तो ये भरतनाट्य के लिए नाट्यम इनसे संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान में है, सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत में कहाँ है? तो वो है राजस्थान में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र राज्य कौन सा है? तो वो भी कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है। मध्य प्रदेश का नंबर दूसरे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी उच्च श्रेणी का लोहा अयस्क के जिलों में पाया जाता है। जो लोहा अयस्क कौन कौन से जिलों में पाया जाता है काफ़ी उच्च श्रेणी का? तो एक तो दुर्ग और बस्तर में पाया जाता है। दुर्ग और बस्तर दोनों राजस्थान साइड में आते हैं, दुर्ग और बस्तर में पाया जाता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कब हुआ था, मतलब कब हुआ था यानी कि कहाँ हुआ था, सॉरी। तो जो सत्यार्थी विजेता सत्यार्थी जो है नोबेल पुरस्कार विजेता है, और इनका जन्म जो है विदिशा में हुआ था। विदिशा जो कि भोपाल के क्षेत्र में आता है, भोपाल के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है मंगलनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, जो मंगल ग्रह को समर्पित है। मंगलनाथ का जो मंदिर है वो है उज्जैन में। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी एक मंदिर है। और यहीं पर सबसे बड़ी बात है कि कर्क रेखा इसके एकदम मंगलनाथ के एकदम शीर्ष से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हर 12 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है उज्जैन में। उज्जैन में ही किया जाता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि हर 12 वर्ष में होता है। साथ ही यहाँ पर एक और क्वेश्चन दोस्तों हमारा बन जाता है कि जो हमारा उज्जैन है वो किस नदी के किनारे पवित्र नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा है, और शिप्रा नदी पर ही 12 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है। महाराज छत्रसाल की जो समाधि है वो धुबेला में स्थित है, धुबेला में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। पुनर्निर्माण किस मंदिर का किया गया था, किसने, कर्नल मार्टिन द्वारा। तो ये बैजनाथ महादेव का मंदिर। अगला हमारा क्वेश्चन है 2014 में इस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, इसका नाम बताया। अल्पसंख्यक का दर्जा मिला था, कौन सा समुदाय है वो, तो पारसी, सिख, बौद्ध और जैन। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान है। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो साक्षी मलिक। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 70.6% थी। ये 2011 की जनगणना के मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी, 70.6% थी। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा इसके बाद में मैथ्स के क्वेश्चन से है। तो मैथ्स के क्वेश्चन मैंने आपको बता के रखा है कि मैथ्स के क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व नहीं कर रहे हैं। मैथ्स के क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, और वहाँ पर हम पूरा मैथ्स को सोल्व करने वाले हैं। तो वहाँ पर हम पूरी मैथ्स को सोल्व करेंगे, उस तरीके से हम इनको समझेंगे। यहाँ पर हमें समझ में बिल्कुल मैथ्स नहीं आने वाली है, इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। और फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी का, और हिंदी का हमारा सब्जेक्ट है। और यहाँ पर हिंदी में से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, तो इसमें राजस्थान पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो राजस्थानी जो पश्चिमी, पूर्वी और हिंदी की जो बिहारी की जो भाषाएं, वो उपभाषाएं कौन कौन सी, तो वो है पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषा उपभाषा है। अगला हमारा क्वेश्चन है संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर क्या है, तो ये कुम्हार, कुम्हार एक संयुक्त अक्षर है। मिट्टी, बिल्ली, दिल्ली ये सब नहीं है, लेकिन कुम्हार क्या है, एक संयुक्त अक्षर है। हंस का अगला क्वेश्चन है हंस शब्द का अर्थ है। हंस शब्द का क्या अर्थ होता जाता है, तो आप सभी जानते हैं हंस क्या है, एक पक्षी है। तो एक पक्षी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं। जो किसी अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे शब्द बोला और उसके बाद कोई लगा है, उसे क्या बोल लेते हैं, वो होता है निपात होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, विसर्ग से पहले ई या ओ तो हो और बाद में क ख ट ठ में से कोई सा भी वर्ण हो तो विसर्ग का हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है, वो श बन जाता है। षटकोण बोला। अगला हमारा क्वेश्चन है पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो पुष्प का वो बोलते हैं सुमन। ये पर्यायवाची होता है, यानी कि इसके एक और क्या बोल सकते हैं पुष्प को, तो पर्यायवाची में हम सुमन बोल सकते हैं। जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से, देखो नए, नवागतम, गंतुक, ठीक है, नया और नवीन। तो आप लोग अगर यहाँ पर कन्फ्यूज होकर नवीन लगा सकते हैं, नया लगा सकते हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएंगे, नवागंतुक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है गायक का संधि विच्छेद निम्न में से है। अब गायक के संधि विच्छेद भी आप करेंगे तो बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर सारे ऑप्शन देखें अगर आप, तो बहुत आपको लग सकता है कि यार हम कोई सा भी गाय प्लस अक लगा देंगे, गई प्लस अक लगा देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर गे प्लस अक हो जाएगा, गायक। ठीक है। पाप का विलोम शब्द, पाप का आप सभी जानते हैं, पाप का होता है विलोम शब्द पुण्य होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा, सम को सम्मुख होता है, सम का सम्मुख, है ना, तो सम यानी कि सम आदम माँ हो गया तो सम्मुख हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो घर आंगन में द्वंद्व समास होता है दोस्तों, यानी कि दोनों, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे बोलते हैं द्वंद्व समास, और यहाँ पर घर और आंगन दोनों पद क्या है, प्रधान है। अगला हमारा क्वेश्चन है बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ है। बरस पड़ना यानी कि क्या होता है, क्रोध में आना, किसी के ऊपर बरस पड़ना यानी क्रोध में आ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन परिणति का शुद्ध रूप लिखो, तो परिणति को अच्छे शुद्ध तरीके से कैसे लिखेंगे, तो हम तो यहाँ पर थर्ड लिखा है परिणति, इस तरीके से हम लिखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन वात्सल्य रस का स्थायी भाव, वात्सल्य का वात्सल होता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो 11th या 12th की हिंदी में से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, सारी बीच नारी है, ये साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच नारी के बीच में साड़ी बसी हुई है।
है ना। यहाँ पर मतलब कन्फ्यूजन वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, संधि अलंकार। संदेह हो रहा है मतलब किस तरीके से, क्या पता क्या है, लेकिन संदेह यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कन्फ्यूजन है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम निम्न में से चुनिए। तो ये अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम क्या होता है, अनिवार्य का विलोम, विलोम समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन पढ़े, विलोम पूछा है उसने, विलोम यानी कि उल्टा। वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, शिक्षकों को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, सब तो नहीं होगा, लेकिन वैकल्पिक विषयों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, दावानल इस शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। तो दावानल का होता है जंगल की आग, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, इसके लिए उचित शब्द क्या होता, अवर्णी, जिसका वर्णन ना कर सकते उसका अवर्णी बोलेंगे। अमृत शब्द का अर्थ नहीं है, अमृत शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है, अमृत पीयूष होता है, सुधा होता है, अमी होता है, लेकिन गंगा जल अमृत शब्द का अर्थ नहीं निकलता है। अगला हमारा क्वेश्चन, गिरहकट का समास विग्रह, गिरहकट का समास विग्रह अगर करें, गिरह को काटने वाला होता है समास विग्रह, समास विग्रह मतलब उसका ग्रह को काटने वाला। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज व्यवस्था से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले देखिए, किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया। तो ये स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर रखा गया था, उस टाइम का क्वेश्चन नहीं है। मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है, तो किसान मित्र का जो प्राथमिक कार्य है वो का शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। किसान मित्र का काम क्या होता है, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है, तो पूरे भारत में बिक्री की किस चीज़ की, हस्तशिल्प उत्पादों की। तो ये है मृगनयनी, मृगनयनी एक प्लेटफॉर्म है जो विक्रय केंद्र कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। जो ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1999 को स्टार्ट की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रयोजन नहीं है जिसके लिए एक कृषि निवेश ऋण एक किसान को दिया जाता है, तो यह है बीज की खरीदी। बीज की खरीदी ऐसा है ऋण प्रयोजन नहीं है जिसमें से इसको दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र है। सुकन्या समृद्धि योजना है जिसके अंदर खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र होती है, तो ये होती है 10 वर्ष की बालिका, मतलब 10 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाएं इसमें पात्रता होती है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, PMGSY के अंतर्गत 2016-17 में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कें बनाने के लिए निम्न में से किस राज्य को पुरस्कार दिया गया था। सबसे लंबी सड़कें बनाई थी 16-17 में, सॉरी, तो वो बिहार और एक मध्य प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ने बहुत लंबी लंबी सड़कें बनाई थी। PM जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश को भी उस जगह अवार्ड मिला था, पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर होल्डिंग्स एक्टर पर उच्चतम सीमा को में अधिनियम किया गया था, तो 1960 में अधिनियम किया गया था एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्टर को। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य और सिद्धांत विकेंद्रित लोकतंत्र होता है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइल साइंसेज भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है भोपाल में स्थित दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है, तो ये है भोपाल में दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कुल कितनी कृषि मंडियाँ विनियमित है, तो ये कुल 500-600 मंडियाँ विनियमित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता है। किस प्रजाति का जो चावल है वो हमारे भारत में नहीं पाया जाता, तो हमारे भारत में लाल चावल पाया जाता है, काला चावल पाया जाता है, भूरा चावल पाया जाता है, लेकिन नीला चावल हमारे भारत में नहीं पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किसके बारे में 3F के नाम से प्रचलित पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता है, तो ये है किसानों के द्वारा, किसानों में नहीं किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत में मार्च 2016 तक कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे, तो 56 थे मार्च 2016 तक। अभी तो अपडेट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत सारे अपडेटिंग क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना में हुई थी, तो 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में भारत की श्रेणी है, तो ये हो जाएगी 119 में से 100। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि स्वयं सहायता समूह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आता है तो पंचायत का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, तो पंचायत का समूह के उत्पादों का विपणन करना, समूह के जो उत्पाद होते हैं, मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप, ये इनका काम नहीं होता। राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है, राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है, संबंधित राज्य के चुनाव आयोग, यानी कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव होगा तो वो कौन करवाएगा, है ना, तो वहाँ के जिस राज्य का जो राज्य होगा उसका चुनाव आयोग,
किसी राज्य का चुनाव आयोग करवाएगा। अगर अलग अलग राज्यों में होगा तो उनके चुनाव आयोग वहाँ पर उनका जो चुनाव है वो करवाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य। कृषि वानिकी जो मिशन है इसका क्या उद्देश्य है, तो कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना। अब हमारा क्वेश्चन कंप्यूटर से हो जाते हैं। कंप्यूटर से हमारे क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर सीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो सीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है हमारा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस। तो ये तीनों क्या होते हैं, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये क्या है इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर क्या है इनपुट डिवाइस नहीं, ये एक आउटपुट डिवाइस है। गेट चार्ट को इसमें आसानी से बनाया जा सकता है, मतलब किसमें गेट चार्ट जो है उसको आसानी से बनाया जा सकता है, तो MS एक्सेल 2017 में। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एक एक्सेल डॉक्यूमेंट जो कि फाइलों के रूप में संग्रहित होता है कहलाता है, तो वो वर्कशीट कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है MS वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो एक MS वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए CTRL प्लस यू दबाते हैं, अंडर CTRL प्लस अंडर यानी कि यू दबा देते हैं तो हो जाता है। वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है, तो वो है इंटरनेट ब्राउजर, जो सॉफ्टवेयर यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि इसमें नहीं है, इसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बूट नहीं हो सकता। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा MS वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम कितने रो और कॉलम होते हैं, तो न्यूनतम कितने कॉलम होते हैं, एक कॉलम और एक रो होती है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा MS वर्ड 2017 में किस मेनू का उपयोग कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को बदलने के लिए किया जाता है, तो ये है होम को बदलने के लिए। CPU का एक हिस्सा नहीं है, CPU का एक कौन सा हिस्सा नहीं है, स्टोरेज यूनिट CPU का हिस्सा है, ALU CPU का हिस्सा है, कंट्रोल यूनिट ये CPU का हिस्सा, लेकिन प्रोग्राम यूनिट कंप्यूटर का CPU का हिस्सा नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो ये हाइफन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। सिलेबस से लेकर के इनको जो पटवारी की अपडेटिंग न्यूज़ जितनी भी है सभी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क जैसे एक कार्यक्रम, फाइल, फोल्डर आदि पर या आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए एक लिंक है, तो ये है शॉर्टकट। ठीक है। अगला MS वर्ड 2007 में कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है, तो फॉन्ट से फॉन्ट ग्रामर, जो फॉन्ट का ग्रामर है वो नहीं है, लेकिन श्रिंक, फॉन्ट, फाइल साइज, फॉन्ट कलर, ये सब क्या होता है, इसके एक फंक्शन होते हैं। डॉट मैट्रिक्स इसका एक प्रकार होता है, तो प्रिंटर का एक डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनापेक्षित कमर्शियल ईमेल्स को किस नाम से जाना जाता है, तो ये स्पैम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन से रिपीट होंगे, देखना कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर क्वेश्चन से तो रिपीट होंगे ही, आपके आने वाले पेपर में भी रिपीट होंगे। MS वर्ड में आप निम्न के द्वारा एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं, तो ये अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और CTRL प्लस इंटर कुंजी को दबाकर आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता, तो ये कंप्यूटर जो थिंकिंग नहीं कर सकता, थिंकिंग उसके अंदर नहीं होती, प्रोसेसिंग कर सकता, आउटपुट इनपुट दे सकता, लेकिन थिंकिंग उसके अंदर एक नहीं होती है, तो वो नहीं दे सकता। अगला है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन, इस निम्न में से नामों से भी जाना जाता है, तो ट्रांस जो ये होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। सो अगला हमारा क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट, MS एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए आप निम्न में से क्या पेस्ट कर सकते हैं, तो उपयुक्त सभी यानी केवल वैलिडेशन, केवल फॉर्मेट, केवल फार्मूला, ये तीनों चीज़ें आप मतलब सभी कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सेल में J6 ऐसे जैसे एक अक्षरांकी संयोजन का अर्थ निम्न में से होता है, तो ये सेल एड्रेस होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसी जो प्रीवियस पेपर है इसी में से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं 2022 की पटवारी एग्ज़ाम में, तो लगातार पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।